मांग हुई उसमें क्या बोला गया, सरकार की ओर से आपको क्या आश्वासन मिली है, ये हम जानना चाहते। क्या मानदेय पर विचार हुई? मानदेय पर कोई विचार नहीं हुई। जो बात है साफ, हम साफ सुथरा बोलते हैं। सरकार के यहाँ जो लिखा गया है ना, बस उतने पर हुआ, कुछ पर नहीं हुआ। हमको तो बिहार गवर्नमेंट न देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना फ्री किया है। बिहार गवर्नमेंट हर स्टेट में वहाँ की स्टेट लोग को दे रहा है मानदेय, लेकिन बिहार गवर्नमेंट का ना हमारा बात है। हमारी लड़ाई तो बिहार गवर्नमेंट। आप देखिए, आज संयुक्त मोर्चा है। सरकार से वार्ता करने गए थे, चलिए क्या बातें हुई है मैं जानने का प्रयास करता हूं। आप लोग बात करने गए थे, क्या बात हुई? सरकार के सचिव विनय बाबू से बात हुई, खाद्य सचिव से। उनके द्वारा बिंदुवार चर्चा हुई। बिंदुवार चर्चा में 30,000 रुपया प्रति माह मानदेय पर हम अड़ गए, लेकिन बोले कि अड़ने से वरुण जी कुछ नहीं होगा। ये उच्च स्तरीय मामला है, मुख्यमंत्री स्तर का मामला है। मुख्यमंत्री के पास दबाव डालिए, हमारे स्तर से जो फाइल अगर जाएगी उसमें हम रिकमेंडेशन कर देंगे। पहला बात, 30,000 रुपये के बाद तो हो ही गया। 300 रुपये कमीशन के बारे में हो तो भारत सरकार के पास भेजा गया, उस पर उन लोग पहले का जो गया है, अभी वर्तमान में आप जो मांग रख रहे हैं उस पर कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूर्व जाति अनुकंपा है, अनुकंपा में 60 वर्ष के लिए तैयार हो गए हैं, और साप्ताहिक छुट्टी के लिए, साप्ताहिक छुट्टी और 60 वर्ष दोनों के लिए तैयार हो गए हैं कि 60 वर्ष से वरुण जी ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि 60 वर्ष से ज़्यादा होगा सरकारी कर्मी भी होता है तो 60 वर्ष के अंदर होता है, तो उससे ज़्यादा होगा नहीं। तो 60 वर्ष के अंदर साप्ताहिक छुट्टी और अनुकंपा 58 से बढ़ाकर 60 कर दिया जाएगा, जो जल्द से जल्द निकल जाएगा। ये आश्वासन है, जब तक हो नहीं जाए हम तो पिछले साल भी हमको आश्वासन मिला था, हो गया, आज भी आश्वासन मिला। हमको भरोसा नहीं रहता इन लोग पर, फिर भी भरोसा करना है। संघ है, हम भी हैं, आप भी हैं, तो हम लोग कभी भी फिर प्रदर्शन कर देंगे। थोड़े बात है कि नहीं होगा। राज्य स्तरीय जांच मुख्य सचिव के स्तर से हो रहा है। अगर इसमें कोई तरह का अड़चन आ रहा है, परेशानी हो रही, तो हमको बताने के लिए कहें, हम अपना सरकार के पास भेजने का कहेंगे। लेकिन वो राज्य स्तरीय जांच इनके तरफ से नहीं हो रहा है, बात भी सही है, मुख्य सचिव के लेटर नंबर से निकलता है। लेकिन उसको हम बोलें कि जाँच बंद हो तो कहीं जरा सा चीफ सेक्रेटरी साहब से मिल लीजिएगा। ठीक है सर, चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलकर। जैसे 50 किलो का बोरी होता है, उसमें 46 किलो ही होता है। नेट बेट में खाद्यान्न देने की मांग बजाते लिखित रूप से दिया हुआ है। उनके द्वारा स्पष्ट कह दिया गया, अब चूंकि मशीन लगाने जा रहे हैं, इसी को दूर करने के लिए पहले था सिंगल डीलर के साथ पॉस मशीन को तौलने वाला मशीन लगाने के लिए, लेकिन आज घोषणा कर दिया गया नया। हाँ, एक बात आप सही बोले कि क्या और क्या बात हुआ है। प्रमुख बात ये हुआ है कि डीलर का पॉस मशीन को डीएसडी का और एजीएम के गोदाम सीधे जोड़ा जाएगा। नेट बेट में खाद्यान्न अब मिलेगा। नेट बेट में तौलने वाला मशीन वेइंग मशीन से होगा, लेकिन सिर्फ डीलर के यहाँ नहीं होगा, गोदाम और डीएसडी तीनों का, क्योंकि मेरा लिखा हुआ भी है तीनों जगह को एक साथ जोड़ा जाए, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। तीनों को एक साथ होगा, जब भी होगा तो तीनों का एक साथ होगा। अब सिंगल, पहले हमको खाद्यान्न वहाँ से मिल रहा था 5-5 किलो कम, 7-7 किलो कम दे रहा था। आइए यहाँ आएंगे तो नेट बेट में खाद्यान्न देना पड़ेगा, निकलेगा तो पर्ची होते हैं, तो फिर कैसे चलेगा। पारदर्शिता लाना है तो तीनों जगह हो। लोग कह रहे हैं कि कमीशन देना पड़ता है, यहाँ से वहाँ तक कमीशन की ही बातें होती है, कमीशन नहीं दीजिएगा तो आपके ऊपर जांच बैठ जाएगा। बिल्कुल, पैसा तो लेता ही कमीशन, कमीशन देते हैं, पैसा इसलिए देते हैं। नहीं, आप लोग जो कहते हैं कि हम, जब ये कहा जाता है कि एमओ को देना पड़ता है, एजीएम को देना पड़ता है, तमाम जगहों पे कमीशन देना पड़ता है कि हम जब तक लाइसेंस बचाने के लिए देते हैं बस। हाँ, तो अपना लाइसेंस बचाने के लिए। जिस दिन हो जाए कि आपका लाइसेंस पर कुछ नहीं होगा, डीलर 1 रुपया देने वाला कोई नहीं है। डीलर डर से देता है पैसा, और डर के मारे देता है, मजबूर। तो इस पे कैसे रोक? वही ना बात बोले, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कहें कि सर इसको कम से कम रोक लगाइए, तो हम अपने असर से ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। रोक लगाने तक कोई उपाय नहीं है, और चारों तरफ से विक्रेता मारा जा रहा है। 8 सूत्री मांग है, 8 सूत्री मांग में कितनी मांग मान ली गई है? 8 सूत्री मांग में साप्ताहिक छुट्टी, अनुकंपा, ये 2 ठो क्लियर। अब भी जाइएगा तो आपको भी वही बात बोलेंगे, है ना। जो हम लोग का 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय के बारे में है, वो 30,000 के लिए मुख्यमंत्री के पास मेरा हम लोग का जो फाइल है वो जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा, उस पर मुख्यमंत्री करते हैं, ठीक है। नहीं तो आप लोग दबाव डलवाइए मुख्यमंत्री को,
पॉलिटिकल के द्वारा, फलाना के द्वारा, जो भी उनका कहना था वो अपनी बात कहें, उनका भी लगा कि उनको करना तो मुख्यमंत्री को, जब तक मुख्यमंत्री तैयार नहीं होंगे। 3 हुआ, चौथी मांग हम लोग का ये भी मांग था कि डीलर का जो पूर्व खाते अनुकंपा हो गया। हम लोग ये भी मांग रखे हैं कि जन वितरण विक्रेता के नॉमिनी को अनुज्ञप्ति में साझेदारी बना दिया, मैंने लाइसेंस को जोड़ने बाद, तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता तो हम कई सार हम लोग तो फिर कभी भी करेंगे। ये आज थोड़े अंतिम थोड़े है, ये हाल इसके पहले भी किए थे, 3 बार तो कर चुके हैं। हम लोग लगातार करते हैं, सरकार मेन डीलर के हित में नहीं सोच रही है। तो 8 मांग आप लोग की है, उसमें 2 ही मांग मानी गई। या तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दें, है ना, तो क्या करिएगा? हम बता रहे हैं। अब तो सबका राय सुनने के बाद आज कल तक हम अकेले फैसला लेते थे, आज अकेले फैसला नहीं है, संयुक्त का फैसला है। आज हम मजबूर हैं, सबका जो फैसला मुझे मान लो बस। तो अगर यहाँ पे फैसला होता है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल हो जाएगा, तैयार है आज ही से? हाँ तैयार है, सब कहेगा तब। तो चलिए बात करके आ गए हैं, और 8 में सिर्फ 2 मांग मानी गई है और 6 मांग अभी नहीं मानी गई है। अभी मुख्यमंत्री नहीं है। हाँ। तोलने वाला मशीन वाला तो ही है। तो 3 मांग हो गया, और बाकी छोटा छोटा और भी मांग पर हुआ जो काफ़ी मदद आवंटन में समाधान करने के लिए। हाँ, सबसे बड़ा मांग पूरा हो गया। अद्यतन डीलर मार्जिन मनी मार्च 2022 तक का जो पैसा भारत सरकार के पास आ गया, वो पैसा विमुक्त करने का आदेश दे दिया गया है, वो चला गया। हम समझते हैं कि 1 से 2 महीने के अंदर आप लोग को पैसा, टोटल पैसा मिल जाएगा। ये हम भी कह दिए कि अगर 2 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर नहीं मिला तो 2 महीने के अंदर फिर हम करेंगे, फिर प्रदर्शन करेंगे। तो क्या लगता है कि ये जो आप अभी जो सरकार से मांग हुई उसमें क्या बोला गया, सरकार की ओर से आपको क्या आश्वासन मिली है, ये हम जानना चाहते। क्या मानदेय पर विचार हुई? मानदेय पर कोई विचार नहीं हुई। जो बात है साफ, हम साफ सुथरा बोलते हैं। सरकार के यहाँ जो लिखा गया है ना, बस उतने पर हुआ, आप कुछ पर नहीं हुआ। हमको तो बिहार गवर्नमेंट न देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना फ्री किया है। बिहार गवर्नमेंट हर स्टेट में वहाँ की स्टेट लोग को दे रहा है मानदेय, लेकिन बिहार गवर्नमेंट का ना हमारा बात है। हमारी लड़ाई तो बिहार गवर्नमेंट। आप देखिए, आज संयुक्त मोर्चा है, आप टीम तो संयुक्त मोर्चा है, लेकिन हमारी मांग तो बिहार सरकार से है। हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग नहीं है, तैयार नहीं है, वह तैयार नहीं है, तो हम चलने नहीं देंगे। ये हमारा ये बात, हम तैयार हैं, चलने नहीं देंगे। हमारी मांग आप लोग क्या करिएगा? आप आगे क्या करिएगा? आगे प्रखंड अध्यक्ष गरखा सारण जिला, मैं प्रखंड अध्यक्ष सारण जिला का प्रखंड अध्यक्ष गरखा का हम बोल रहे हैं, पीडीएस। हम लोगों ने पूरे बिहार के माननीय वरुण बाबू के आह्वान पर हमने आया और सरकार से हमारी 8 सूत्री मांगों की मांग के लिए हम लोगों ने अपील किया। हमारे 5 सदस्यीय टीम बनी थी, ये लोग गए थे और ये कह रहे हैं कि जो मानदेय है 30,000 रुपये का, ये सरकार नहीं मान रही है। अब क्या करिएगा? क्या आश्वासन मिला है कि 2 महीना पर हम आपका मुख्यमंत्री के द्वारा भेज देते हैं, उस पर विचार किया जा सकता है? ये पत्र जो हम लोग आवेदन पत्र जो दिए थे उसके लिए भेजा जाएगा और सरकार मानते थे, लेकिन इनके यहाँ भेजेंगे? हमारी तो बिहार गवर्नमेंट से मांग है, क्या मुख्यमंत्री के यहाँ से होगी? दिए हैं, मुख्यमंत्री को दिए हैं। हाँ, मुख्यमंत्री को दिए हैं, हाँ, सेक्रेटरी को दिए हैं। जी जी। और उनके द्वारा आश्वासन मंत्री से भी आश्वासन, मेरी चिट्ठी है, वीडियोग्राफी है मेरे पास, रखे हुए हैं ना कि हम 2-1 महीना और रुकेंगे, या नहीं तो हम अनिश्चित में जाएंगे। आप बोल दीजिए 2-1 महीना में अगर हमारी मांग मानी जाती है तो। करना हमको है जी, समझ गए, सोचना है, समझना। आप उत्तेजित हो सकते हैं, हमको सभी का बात सुनने के बाद एक निर्णय हमको करना होता है। आप उत्तेजना में कुछ बोल दीजिएगा, हम थोड़े सोचेंगे, हमको चलाना सबका है। हम तो सरकार से जो आपकी वार्ता हुई है उसके संदर्भ में अगर बात सरकार का 100% गुस्सा में जितना हम अभी भी हैं, संयुक्त मोर्चा नहीं रहता तो हम सब कर लेते, डिसीजन लेते। आज हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जो डिसीजन हो, लेकिन लेकिन अगर आश्वासन उन्हें संतुष्टजनक दिया है तो हम वेट फिर वॉच करेंगे। हम 2 माह के लिए 2 महीना आप लोग वेट करिएगा, कर सकते हैं। सरकार की बात है तो कर सकते हैं। फिर हड़ताल पर जाने 2 महीने के बाद हड़ताल पे जाएंगे, अनिश्चितकाल हड़ताल। चलिए, ये लोग कह रहे हैं, सुनिए एक आखिरी सवाल, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग 2 महीना वेट करने के लिए तैयार हैं। अगर 2 महीने तक सरकार नहीं मानती है, हाँ सरकार नहीं मानती है, सुनिए सरकार नहीं मानती है, तो फिर से क्या आप लोग का है ना? अगर चूंकि हम अगले बार सिंगल हम करेंगे, हम संयुक्त के चलते क्या दिक्कत हो रहा है हमने जाना है, हमसे नहीं होगा तो हम कभी कर भी नहीं करेंगे। आप हम करेंगे तो सिंगल करेंगे तो हम करेंगे, और जिसको साथ दे नहीं देना नहीं दे।
चलिए, तो हुई बता रहे थे, मगर यहाँ पे अभी आश्वासन मिला है, मांग नहीं मानी गई है। और 2 महीने का ये लोग कह रहे हैं कि अगर 2 महीने के अंदर मानदेय हमारा नहीं लागू होता है तो फिर से हम लोग इसी तरह हड़ताल करेंगे और हड़ताल पे आएंगे। और इस बार जो हम लोग धरना देंगे, अनिश्चितकालीन धरना देंगे। चलिए, डीलर लोगों को जो स्पष्टीकरण वहाँ से मिला है ना, ब्लॉक से, जिला से, तो उन लोगों का क्या होगा? अभी उन लोगों को बरी करेगा या उसका बलिदानी पटा पड़ेगा? चलिए, एक ये भी सवाल है। अब ये तो जो वार्ता करने गए थे वही बता सकते हैं। और ये इसमें इसका क्लियर हो जाना चाहिए। वरुण बाबू बात किए हैं, अभी हम सुने हैं वरुण बाबू से, जो स्पष्टीकरण जो बात हुआ है उसका वापस ले लिया जाएगा, वापस हो जाएगा। वापस हो जाएगा। और 2 महीने का चलेगा। 2 महीने के बाद नहीं होगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल कर देंगे। यही हमारा हम लोगों का इरादा है। 2 महीने में अगर सरकार नहीं इनकी बात सुनती है, नहीं मानती है इनकी मांग, तो ये लोग कह रहे हैं कि इस बार हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे और यहाँ पर धरना भी देने आएंगे, अनिश्चितकालीन धरना देंगे। चलिए देखते हैं आगे होता क्या है। फिलहाल